जागृत आत्माओं से भाव भरा आग्रह। मनुष्य की क्षमता असीम है, साथ ही आवश्यकताएं बहुत कम। यदि कोई औचित्य की मर्यादा में रहे तो औसत भारतीय स्तर का निर्वाह कुछ घंटे के परिश्रम से ही पूरा हो सकता है। परिवार छोटा रखा जाए, जो है उसे सुसंस्कारी और स्वावलंबी बनाया जाए, तो परिवार भी किसी पर भार न रहे। थोड़े में गुजर करने वाला स्वल्प संतोषी ब्राह्मण कहलाता है, और जब वह चरम पुरुषार्थ में संलग्न रहकर से सामर्थ्य को युग धर्म के निमित्त समर्पित करता है तो उसे साधु कहते हैं। इस देश की महत्ती गरिमा और विश्व की सुख शांति स्थिर रखने का उत्तरदायित्व यहाँ के साधु ब्राह्मण ही पूरा करते रहे हैं। भविष्य में भी संव्याप्त विकृतियों का निराकरण और उज्जवल भविष्य का निर्धारण उन्हीं के द्वारा संभव होगा। अस्तु समय की सबसे बड़ी मांग इसी वर्ग के अधिकाधिक उत्पादन की है। हम प्रयत्न करेंगे कि जहाँ भी इस स्तर के बीजांकुर हों, वहाँ उन्हें विकसित पल्लवित करने में कुछ कसर उठा न रखेंगे। अनुदानों में यही सबसे बढ़कर है। हमारे गुरुदेव ने हमें यही दिया और निहाल कर दिया। उस उपहार के स्थान पर यदि उन्होंने धन, वैभव, पद आदि दिया होता तो उससे गर्व और विलास की अनुभूति तो अवश्य होती, पर साथ ही यह भी निश्चित था कि लोभ, मोह और अहंकार के तीनों ही पिशाच अपना आधिपत्य अधिक अच्छी तरह जमाते। वासना, तृष्णा और अहंता कभी न पटने वाली खाई और अधिक चौड़ी होती। अनेक दुर्व्यसन और दुर्गुण पनपते। आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध साधन कम पड़ते, फलतः कुकर्म करने पड़ते। इस ईश्वर प्रदत्त अनुपम सुयोग की सार्थकता न बन पड़ती और पापों का पोटला अगले जन्म तक परिपक्व करने के लिए साथ ले जाना पड़ता। तब वे उपहार बहुत महंगे पड़ते, जिनके लिए लोग लालायित रह फिरते हैं और संत महात्माओं से वैसा कुछ झटक लेने की फिराक में रहते हैं। गुरुदेव ने हमें जो दिया है अद्भुत है, अनुपम है। वही हम अपने प्राण प्रिय परिजनों में से सत्पात्रों को देना चाहते हैं और उसी प्रकार निहाल करना चाहते हैं जैसा कि हम स्वयं हुए हैं। सांसारिक दृष्टि से हम किसी प्रकार के घाटे में नहीं रहे, वरन औरों की तुलना में कहीं अधिक अच्छे रहें। संयम की शिक्षा मिली तो चटोरेपन पर तनिक सा अंकुश लगा, पर बदले में पेट ठीक रहा और स्वास्थ्य फौलाद जैसा बना रहा। कामुकता में कटौती हुई, पर बदले में मस्तिष्क की क्षमता ऐसी रही जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। असली आलसी अस्त व्यस्त जीवन क्रम को लोग शौक मौज कहते हैं, वह तो छीना, पर बदले में समय को नियमित अनुबंधित करके इतना कमा कर लिया जितना 75 वर्षों में 750 वर्षों में किया जा सकता था। विवेकानंद, शंकराचार्य, रामतीर्थ, ज्ञानेश्वर आदि 30 वर्ष के लगभग जिए, पर इतने दिनों में 300 वर्षों के बराबर काम कर गए। यह समय की सुव्यवस्था का प्रतिफल है। गुरुदेव ने आरंभिक जीवन में उपासना, साधना, आराधना का जो क्रम बताया था वो तीनों एक से एक बढ़कर थे। लोग उन अनुशासनों में से मात्र एक अत्यंत प्रत्यक्ष को स्मरण रखे हुए हैं। 24 लक्ष पुरस्कारों को वस्तुतः हमें जो मिला हुआ है मात्र जब संख्या की परिणति नहीं है, वरन समग्र जीवन में आध्यात्मिक आदर्शों का पूरी तरह समन्वय किए रहने का ही प्रतिफल है। इसके लिए आवश्यक परामर्श और दबाव लेकर गुरुदेव ने हमारा कितना बड़ा उपकार किया, इसका अनुमान वे लोग नहीं लगा सकते जिन्हें धन और पद के अतिरिक्त और कुछ ही नहीं चाहिए, जो इतनी ही मर्यादा में वर्धन को सीमित रखते हैं, जिन्हें निरर्थक मनोकामनाओं की पूर्ति ही आशीर्वाद प्रतीत होती है, जो लिप्साओं की हवस बुझाने के लिए संतों के कष्ट साध्य तब की जेब काटने को फिरा करते हैं, उन्हें न भक्त कहा जा सकता है और न शिष्य। मात्र जीभ हिला देने भर से तो कोई आशीर्वाद फलित होता नहीं, उसके साथ तप का भी एक बड़ा अंश देना पड़ता है। किसी संत का तप लेकर अपना विलास वैभव बढ़ाना आध्यात्म तत्व ज्ञान से कोसों दूर की बात है। उसमें तो अब तपना पड़ता है, तब से ही प्रसुप्त शक्तियों को जगाते हुए मनुष्य महान बनता है। मनुष्य की अपनी इच्छाएं, योजनाएं बड़ी अनगढ़ होती हैं, उनमें प्रकांतर से यश लाभ जैसे से उद्देश्य छिपे रहते हैं। अपने लिए हितकर क्या है यह रोगी स्वयं कहाँ जानता है, उसे चिकित्सक के अनुशासन में चलना पड़ता है। बच्चे अपनी दिनचर्या तभी ठीक रख पाते हैं जब अध्यापक का निर्देशन माने।
हमने भी यही नीति अपनाई। गुरुदेव ने इतना ही कहा, हमारे परामर्शों को आदर्शों की कसौटी पर कसते रहना। यदि वे खरे हों तो अपनी अनगर अक्ल को उसमें विक्षेप व्यतिरेक उत्पन्न कर देना। इसी समर्पण को उन्होंने भक्ति का सार संक्षेप बताया और उसे अपनाए रहने के लिए सहमत किया।